नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए 24/7 और मैं हूं आपके साथ देशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। देहरादून में फिर एक बार मौसम बदला है, तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है और ये बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रही है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जो स्तर बढ़ने से यहां पर बहाव बढ़ चुका है नदियों का। प्रदेश में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी हो चुका है। पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतें, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के तमाम बड़े इलाकों में और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। पहाड़ी मार्गों पर अब सावधानी बरतने को सभी को निर्देशित किया है। देहरादून में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश यहां पर देखने को मिली है। बारिश होने से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कई इलाकों में ये बारिश आफत बनकर बरसी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जो स्तर बढ़ने से नदियों का बहाव भी बढ़ सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी है। पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतें और ऐसे में चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष तौर पर सावधानी बरतने को लेकर निर्देशित किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर ज्योतिर्मठ को आपदा सुरक्षित करने के लिए 291 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धनराशि की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि ज्योतिर्मठ में भूस्खलन होने के कारण वहां का अस्तित्व खतरे में आ गया है, जिस वजह से वहां निवासी और उत्तराखंड के प्रबुद्ध लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। ज्योतिर्मठ और जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक नगर जहां पर ज्योतिर्मठ भी स्थापित है और उसे बचाने के लिए प्रयास लगातार सरकार कर रही है और केंद्र सरकार की मदद से यहां पर और भी गतिशील काम होगा। जोशीमठ शहर में भूस्खलन का इस प्रकार की घटना कुछ वर्ष पहले हुई और जिसके कारण जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में आ गया। वहाँ के निवासियों का और उत्तराखंड के प्रबुद्ध लोगों की ये चिंता रही कि जोशीमठ जैसा ऐतिहासिक नगर, जहाँ की ज्योतिर्पीठ भी स्थापित है, बद्रीनाथ धाम के तीर्थयात्रियों का प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में रहता है, उसको बचाने के लिए प्रयास। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उसके लिए एक बड़ी परियोजना तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी गई थी और हमें इस बात के लेके मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, वित्तीय स्वीकृति उसको मिली है। 291 करोड़ रुपए उसके कार्यों के लिए जो है स्वीकृति मिली है। तो जो शंका जोशीमठ शहर के लिए क्षेत्र के लोगों की थी, उत्तराखंड के लोगों की थी, मुझे लगता है ये धनराशि आने के बाद वहाँ जहाँ भी आवश्यक होगा उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। कुछ मकान वहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके विस्थापन के पे भी काम होगा। तो ये जोशीमठ शहर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। राम भगवान को काल्पनिक बताने वाले राहुल गांधी के बयान के बाद अब देश में सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के इस हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस के एजेंडे बताने पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे ज्यादा शास्त्र का ज्ञान किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी द्वारा चलाया गया खुद का एजेंडा है।
देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो राहुल गांधी जी जितना जो है उनको जितना शास्त्रों का ज्ञान है, जितना ग्रंथों का ज्ञान है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसे इतना ज्ञान है। और राहुल गांधी जी कभी भी इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए एजेंडे होते हैं कि हमारा नेता कहता कुछ और है, वो उसको पब्लिसिटी स्टंट के रूप में जो है परोसने के लिए इस तरीके का उसको मॉफ्ट करते हैं, उसे एडिट करने का कार्य करते हैं। और रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत है कि धर्म के बिना वो राजनीति नहीं करते, क्योंकि राजनीति में जो कार्य होते हैं, वो जो विकास के कार्य होते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के कार्य होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पे विफल साबित होती है। यही वजह है कि वो हर वक्त जो है राजनीति में धर्म को लाने की बात करती है। तो मुझे लगता है कि चमोली जी पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है राम के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करती आई है। और ये वही रामचंद्र जी हैं जिन्हें ये कहते थे कि इनको हम लेके आए हैं, और रामचंद्र जी ने उनको इनकी असली जगह दिखा दी जब अयोध्या से भी और चित्रकूट तक से भी इन्हें खदेड़ने का कार्य श्री रामचंद्र। इसी बीच गदरपुर विधायक अरविंद पांडे खुशहालपुर पहुंच गए हैं और वहां पर महिलाओं और ग्रामीणों ने विधायक से क्षेत्र में अवैध खनन की बात कही है, जिसके बाद विधायक अरविंद पांडे ने सभी की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों के साथ खनन स्थल पर पहुंच गए। इस मौके पर बोलते हुए सिमरन कौर नाम की महिला ने बताया कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे उनके गाँव में आए और जिस पर उन्होंने क्षेत्र में हो रही अवैध खनन की शिकायतों को सुना है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि गदरपुर क्षेत्र के कुछ कर्मचारी अधिकारी निजी स्वार्थ के चलते खनन माफियाओं से मिले हुए हैं और अवैध खनन में उनका साथ दे रहे हैं। गांव में एक आध बच्चे फौज में भी गए, फौज में गए, वो बच्चे भी मेरे पास आए कि सर हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन पीछे से हमारे माँ बाप को पुलिस तंग करती है। वजह क्या है? लोगों ने बताया कि यहाँ साहब हमारे 4-5 पुश्तें यहाँ बीत गई हैं और उसे ज़मीन पे लोग जबरन, कुछ पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से जबरन अवैध खनन किया जा रहा है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको पुलिस से उठवाया जाता है। ऐसा लोगों ने कहा है मुझसे, तो इनकी बातों को सुनना मेरी जिम्मेवारी है। मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। सुख दुख में हमेशा यहाँ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। चाहे कोई सा भी चुनाव हो, यहाँ की जनता मोदी जी पे विश्वास करती है, भाजपा पे विश्वास करती है, सब लोग वोट डालते हैं। तो इनकी इस पीड़ा को काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था और मुझे लगा कि चलो समाधान हो जाएगा। लेकिन जब गांव के नौजवान आगे के साथ विरोध करने की वजह से हमारे बच्चों को जेल में तक डाल दिया, उठा के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, औरतों को डांटा धमकाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में आज गांव में मैं यहाँ आया हूँ इनकी सुनवाई करने के लिए। और लोगों ने अपनी बात कही और मैंने आश्वासन दिया है कि किसी कीमत पे, अगर जो ज़मीन सरकारी भी है तो सरकारी ज़मीन को खोदने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। सर ये तो पहले तो ज़बरदस्ती ये अवैध खनन हो रहा है। दूसरी बात, जब रोकने जाते हैं तो वो ज़बरदस्ती मारपीट भी करते हैं और घर में आके पुलिस भी बुलाते हैं, बच्चों को भी डराते धमकाते हैं और जेंट्स लोगों को भी उठाने की धमकी देते हैं। एक दिन तो छोटे जबरदस्ती कर रहे थे, बदतमीजी, तो छोटे बच्चे ने वीडियो बनाई तो उसको भी पकड़ के ले गए और हैप्पी सिंह, गुरप्रीत सिंह उसका नाम है, उसको पकड़ के ले गए, जेल में बंद किया। फिर जब वो गए लोग, तो पापा लोग गए, चाचा लोग गए, तो प्रधान जी गए, तब उन्हें छुड़ा कर लाए। ये गदरपुर थाना के थे, ये किला खेड़ा के हैं। और रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में पाटली गुज्जर गांव में खेत में गेहूं की बाली बीनने के लिए बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने झुंड बनाकर हमला किया है, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं खेत में काम कर रहे अन्य महिलाओं ने भी भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि तौकीर बता दें, आलम ने कहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए यहां पर एसडीएम से बात की जाएगी, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अवगत इसको लेकर पहले भी कर चुकी है। लेकिन ऐसे में तमाम घटनाओं को लेकर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बड़ी बात रहने वाली है। एक सूचना आई थी कि पाटली गुज्जर में एक महिला को
लगभग 60-65 वर्ष की महिला को कुत्ते के द्वारा काट कर उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर मौके पे जाके देखा गया तो बाइट्स मार काफ़ी सारे थे और आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद कारणों का सही पता चल पाएगा। जी, महिला की पहचान हो गई है। हरिद्वार में पर्यटन विकास राज्य मंत्री चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। औचक निरीक्षण पर पहुंचे राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने यहां पर अधिकारियों से सेंटर पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। साथ ही दूसरे राज्यों में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे चारधाम यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया गया। हालांकि पर्यटन राज्य मंत्री पर्यटन विभाग और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने पर आ रही दिक्कतों को भी लेकर यात्रियों ने पर्यटन राज्य मंत्री को अवगत कराया, जिस पर ओम प्रकाश बता दें कि इस समस्या के समाधान के लिए आश्वस्त नजर आए। पर्यटन विकास मंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रियों के लिए बेहतर और व्यापक व्यवस्था की जा रही है। आज माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में मैंने चार धाम यात्रा जो हमारा पंजीकरण केंद्र है उसका औचक निरीक्षण किया, तो मुझे वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। शौचालय बहुत साफ सुथरे थे, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पंखे, कूलर, पानी पीने वाला पानी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत है। जो छोटी मोटी दिक्कत बताई गई है यात्रियों द्वारा, मैं वहाँ पे क्योंकि पूरे देश से यात्री आए हैं, देश विदेश के यात्रियों से मिला हूँ, उनसे उनकी समस्याएं पूछी हैं, लेकिन किसी ने कोई समस्या नहीं बताई, सब संतुष्ट है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जिला प्रशासन को आगे से भी बोलता हूँ कि वो इसमें और भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें किसी भी यात्री को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा को लेके बहुत गंभीर है और वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, लगातार लोगों से अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों अपडेट ले रहे हैं। मुझे भी उन्होंने निर्देश दिया तो मैं उनका निर्देशन में गया था और मुझे वहाँ पे सब। हल्द्वानी के मंडी परिषद कार्यालय में बता दें कि राज्य मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने दायित्व मिलने के बाद करीब 1.25 साल बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी बीच ये भी बता दें कि प्रदेश का अधिकांश भूभाग पर्वतीय होने के कारण किसानों को फसलों के उत्पादन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किसानों को ही मंडी की रीढ़ माना जाता है, जिसको लेकर मंडी अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए और उसके लिए वो बिचौलियों को खत्म करने के साथ ही उनके उत्पाद का सही कीमत यहां पर उनको पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए वो अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है। साथ ही किसानों को मंडी के माध्यम से प्रदेश में किसान बाजार बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से गजराज जी ने कोई विषय रखा, संज्ञान में लिया गया है और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम और आप सजग होंगे तो कोई भी आदमी इस सरकार के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब कोई अगर सजगता के साथ काम करेगा, जिससे पैसे मांग रहे हैं वो व्यक्ति शिकायत करें, नहीं करे तो हम 7 लोग यहाँ दायित्वधारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उन तक खबर करें, हम उनको पकड़वा देंगे जो पैसा मांगेगा। लेकिन क्या है कि कानून का राज्य है और कानून के राज्य में कोई किसी को तंग करने की स्थिति नहीं है और अगर कोई तंग करेगा तो निश्चित रूप से कम हल्द्वानी शहर में तो आधी सरकार यहाँ बैठी है, एक भी व्यक्ति अगर तंग होता है तो हमको खबर करेंगे, हम लोग तुरंत एक्शन करेंगे। तो किसानों के आदमी मैंने पहले ही बताया, हम कोशिश कर रहे हैं उनको बीज मिल जाए, उनका माल आ जाए और जो बिचौलिए उनकी कीमत उस पर भी हम कर रहे हैं। हमने मंडी के अधिकारियों को तुरंत मैं बैठक बुला रहा हूँ कि पता लगा वो बेचारे का 10 रुपये का किलो का आलू है, यहाँ 12 रुपये में खरीद लिया और 100 रुपये में बिक रहा है। तो ये चीज़ें खत्म करने के लिए अभी तुरंत मैं मीटिंग बुला रहा हूँ कि भाई इस तरह हम अब किसानों के प्रति, क्योंकि किसान ही देश की जान होते हैं, तो किसानों को जितना सुविधा।
लोहाघाट नगर के दिनों दिन बिगड़ती यातायात व्यवस्था और स्कूल समय पर लगने वाले जाम से लोगों और स्कूली बच्चों को हो रही दिक्कतों और उनकी सुरक्षा को देखते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस कप्तान मंगलवार से लोहाघाट नगर में स्कूल समय पर 1 से व्यवस्था लागू करने को लेकर आदेश जारी करते हुए नजर आए। यातायात निरीक्षक थाना प्रभारी लोहाघाट को व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आज दिनांक 5/5/2025 को लोहाघाट में ये हथरंगिया के पास थोड़ा जाम की स्थिति पैदा हुई थी, जिससे स्कूल के बच्चों के आने जाने में परेशानी हो गई थी। इसको संज्ञान लेते हुए एसपी महोदय द्वारा मेरे को यहाँ लोहाघाट भेजा गया और मैंने जो है यहाँ पर एक व्यापार मंडल और स्कूल के जितने प्रबंधक लोग हैं सभी की एक मीटिंग ली गई। मीटिंग में ये निर्धारित किया गया कि इसको जो है इस जाम से निजात कैसे पाया जाए। तो सभी लोगों ने बताया है कि इसका एक ही समाधान है कि इसको जो है स्कूल खुलने के टाइम में और स्कूल बंद होने के टाइम में इनका समय निर्धारित किया जाए और 1 वे किया जाए। तो इस संबंध में फिर सभी लोगों ने ये डिसाइड लिया गया कि सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक और सायंकाल 12 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम में 1 वे किया जाए। इसमें खाली स्कूल की गाड़ियाँ ही नहीं, अभी तो शहर की जितनी भी गाड़ियाँ जो खेती खान चौराहे से लेके ऊपर जयंती भवन को जाती हैं वो रूट निर्धारित किया जाए और जयंती भवन से नीचे आने वाली गाड़ियाँ के लिए वो रूट बंद कर दिया जाए। तो सभी के निर्णय के आधार पर ये निर्धारित किया गया है कि सुबह के टाइम में 1 वे किया जाएगा और 1 वे का जो रूट रहेगा खेती खान से लेके जयंती भवन तक रहेगा और जयंती भवन से नीचे आने वाली गाड़ी को बिल्कुल बंद किया जाएगा। ये केवल 4 व्हीलर के लिए ये आदेश जारी रहेगा। 2 व्हीलर वाले वाहन